स्पर्म काउंट कम है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली। आईयूआई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या वाटरी स्पर्म है तो प्रेगनेंसी होगी, आईयूआई सक्सेसफुल होगा, या फिर स्पर्म से गाढ़ा चाहिए, या फिर इसका नॉर्मल रेंज क्या है? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, जैसे जैसे ही इनफर्टिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ही आईयूआई और आईवीएफ के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो शायद आपको आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में जानने की उत्सुकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आईयूआई के लिए कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा एक मन में ये रहता है कि अगर हमारा स्पर्म क्वांटिटी इतना होगा तो शायद हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जल्द से जल्द हम कंसीव कर लेंगे। तो आज इस 5 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि आईयूआई है क्या। आईयूआई एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस है जो कि कपल्स या इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि आपको नेचुरली कंसीव कर सके। इस प्रोसेस में स्पर्म को डायरेक्टली यूटेरस यानी कि गर्भाशय में इंसर्ट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़े। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि कितने स्पर्म चाहिए। पहली बात, क्या नंबर्स मैटर करते हैं? जनरली डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं कि आईयूआई के लिए 5 से 10 मिलियन मोटाइल स्पर्म पर मिलीमीटर होना चाहिए। मोटाइल स्पर्म का मतलब क्या है? मोटाइल स्पर्म वो होते हैं जो एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट ही उनको एग को आगे तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। यानी कि जब आपका स्पर्म इंसर्ट हो जाएगा तो उनको खुद ही अंडे के पास जाना पड़ेगा महिला के। इस वजह से मोटाइल स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे 10 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये देखिए नॉर्मली इजैकुलेट में एक एवरेज मैन की स्पर्म काउंट में 20 से लेके 100 मिलियन स्पर्म पर मिलीमीटर होते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ ही वायबल और मोटाइल होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ मोटाइल स्पर्म काउंट पे फोकस करना पड़ता है। तो मोटिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आईयूआई में भी स्पर्म को यूटेरस के थ्रू ट्रैवल करके एग तक पहुंचना पड़ता है। स्टडीज़ के हिसाब से आईयूआई सक्सेस रेट जो है तब बढ़ते हैं जब स्पर्म काउंट एटलीस्ट 5 मिलियन मोटाइल स्पर्म हो, और ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं अगर ये काउंट 10 से 20 हो। तो क्विक फैक्ट ये है कि जब स्पर्म काउंट 5 मिलियन मोटाइल स्पर्म से कम होता है तो सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 1 से 5 मिलियन मोटाइल स्पर्म के साथ प्रेगनेंसी का चांसेस बस 5 से 10% होता है। लेकिन अगर 10 मिलियन मोटाइल स्पर्म के ऊपर हो तो चांसेस 15 से 20% तक पहुंच जाते हैं। ये याद रखने लायक है कि स्पर्म काउंट के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आईयूआई में स्पर्म को लैब में वॉश किया जाता है, जिसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स और अबनॉर्मल स्पर्म को निकाल दिया जाता है, और बस हाईएस्ट क्वालिटी मोटाइल स्पर्म को ही इंसेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा स्पर्म उतनी ही ज़्यादा सक्सेस रेट, लेकिन सच ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ज़्यादा स्पर्म ऑटोमेटिकली सक्सेस इंक्रीज नहीं करते। आइडियल कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 10 मिलियन है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्पर्म क्वालिटी और मोटिलिटी हाई हो, ना कि बस नंबर्स। तो अगर आप आईयूआई कंसिडर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक नंबर के चक्कर में ना पड़े, अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें ताकि स्पर्म सैंपल बेस्ट हो और आपका प्रोसीजर अच्छे से हो जाए ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वाटरी अगर स्पर्म है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला अगर स्पर्म है, तो क्या इससे सक्सेस होगा आईयूआई? तो जी, अगर वाटरी स्पर्म है तो हो सकता है उसकी क्वालिटी कुछ लो हो, तो ये हो सकता है, कुछ चांसेस होते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि बहुत थिक या बहुत गाढ़ा स्पर्म है तो क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्या ये प्रोसीजर सक्सेस हो सकता है? तो देखिए, थिक स्पर्म ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है मोटिलिटी कम होती है, और ये प्रोसीजर के दौरान भी स्पर्म को, जो मोटाइल स्पर्म है, उनको एग तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ की इसमें कमी होने की वजह से भी आपका सक्सेस रेशो थोड़ा डाउन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये होता है, क्या क्या कुछ होम रेमेडीज़ की वजह से हमारे स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है? तो जी हाँ, स्पर्म की क्वालिटी घरेलू चीज़ों से भी इम्प्रूव हो सकती है। इसके ऊपर हम आगे ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो
तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर आंसर करें कि आपके अभी तक IUI के कितने साइकिल हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।